परमेश्वर ने आपको समझ दी है, परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है और आपको इस प्रकार स्वतंत्र किया है कि आप अच्छी बातें भी बोल सकते हैं और आप बुरी बातें भी बोल सकते हैं। यीशु तेरा प्यार है महान, यीशु यीशु यीशु। आइए उसकी आराधना करें। वो आराधना के योग्य है, वो पवित्र परमेश्वर, वो भलाई करता है। यीशु, उस नाम की महिमा करे जो नाम सर्वशक्तिमान नाम, जो नाम पवित्र नाम, ओ जो नाम सामर्थी नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। धन्यवाद। उस नाम में चंगाई है, उस नाम में सामर्थ है। जब यीशु नाम आप लेते हैं, बंधन टूटने लगती है। जब यीशु नाम आप पुकारते हैं, आपके काम बनने लगते हैं। आइए विश्वास के साथ, भरोसे के साथ यीशु नाम की महिमा करे। ओ यीशु नाम, यीशु नाम। Thank you, Jesus. We worship your name. Hallelujah. शक्ति है यीशु के नाम में, शक्ति है यीशु के नाम में, शक्ति है यीशु के नाम में। बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे। शक्ति है यीशु के नाम में, शक्ति है यीशु के नाम में। बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे। There's power in the name of Jesus. Oh, there's power in the name of Jesus. There's power, there is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. शक्ति है यीशु के नाम में, शक्ति है यीशु के नाम में। बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे। यस लॉर्ड, तेरे नाम में शक्ति है, यीशु नाम में शक्ति है। वो नाम सामर्थी नाम है,
ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए मिलके उस नाम की महिमा करें। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। जीसस, यीशुआ तू योग्य है, योग्य है। आइए हर एक महिमा, हर एक प्रशंसा, हर एक जलाल प्रभु यीशु मसीह को दे, क्योंकि वो योग्य है, योग्य है, योग्य है। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। प्यारे प्रभु यीशु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन हम में से हर एक के लिए आशीष और बढ़ोतरी का कारण ठहरने पाए। हमसे बात कीजिए प्रभु, हम सुनना चाहते हैं। हमें बोलिए प्रभु, क्योंकि हम मानना चाहते हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति हमें से हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से काम करे और प्रभु हम आपकी महिमा करने पाए। हम सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आपको पता है हमारे जुबान में प्रभु ने किस प्रकार से शक्ति दी है? क्या आपको पता है हमारे शब्दों में सामर्थ्य है? क्या आपको पता है आप जब कुछ बोलते हैं उन तमाम बातों को रिकॉर्ड किया जाता है? क्या आपको पता है परमेश्वर के अजीजों, हमारे बोलने से बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ नहीं भी हो सकता है। अगर आप इस विश्वास के साथ बोलते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काम करेंगे, प्रभु काम करेंगे, लेकिन उसी जगह में अगर आप नकारात्मकता से आप ये बोलते हैं कि प्रभु काम ही नहीं करते हैं, तो प्रभु बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। प्रभु ने आपके जुबान में सामर्थ्य दी है, आपको ये समझना पड़ेगा। और उस जुबान को आप अपने मर्जी से अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और वो किसे चुनता है आपको पता है? किसे चुनता है वो? परमेश्वर के अजीजों, अपना मैसेज पहुंचाने के लिए किसे चुनता है वो आपको पता है? जो समझते हैं कि उनके बोलने से क्या हो सकता है और क्या नहीं, जो समझते हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। परमेश्वर के अजीजों, आप एक बार इस बात को सोचिए जरा। कई बार आपने ऐसी बातें बोल दी है जिस वजह से बहुत सारे विवादों का सामना आपको करना पड़ा, लेकिन उसी जगह में कई बार आपने ऐसी बातें बोल दी जिसकी वजह से लोगों ने आशीष पाई है। अब आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मुझे स्वतंत्र किया है कि मैं बुरा भी बोल सकता हूं और मैं अच्छा भी बोल सकता हूं। परमेश्वर ने आपको समझ दी है
परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है और आपको इस प्रकार स्वतंत्र किया है कि आप अच्छी बातें भी बोल सकते हैं और आप बुरी बातें भी बोल सकते हैं। लेकिन उसी जगह में परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया है, अच्छी बातें बोलोगे तो क्या देखोगे और बुरी बातें बोलोगे तो किन बातों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। प्रभु ने बता दिया है, ये हमारा चॉइस है। अगर हम चाहते हैं कि मैं अपने आप को अनुशासित करूं और अगर मैं अपने जुबान को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मेरे मुंह को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, परमेश्वर के अजीजों, मैं किसी भी तरीके से अपने आप को अनुशासित में नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों ने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो कहते हैं 10 मिनट लूंगा मैं, जस्ट 10 मिनट। परमेश्वर के अजीजों, वो 10 मिनट कब आधा घंटा हो जाता है, वो आधा घंटा कब 45 मिनट में बदल जाता है पता नहीं चलता। लेकिन वो जो 10 मिनट है ना, वो खत्म नहीं होता। ये लोग किस तरीके के लोग हैं? ये लोग अपने जुबान पर कंट्रोल ना कर पाने वाले लोग हैं। इनकी जुबान पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। अगर इन्होंने बोलना शुरू किया, ये बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता जो सुनने वाले हैं वो किस तरीके से सुन रहे हैं। जब मैं कई बार लोगों के साथ बात करता हूं, मैं उनके बॉडी लैंग्वेज से मैं समझ जाता हूं कि वो मुझे सुनना नहीं चाहते हैं। अब मैं समझ जाता हूं कि वो बोर हो रहे हैं, मैं समझ जाता हूं कि अब मुझे स्टॉप करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग उन तमाम बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और वो बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। उन्हें बस अपना समय लेना है। 10 मिनट बोलकर कुछ लोग 1 घंटा ले लेते हैं, कुछ लोग आधा घंटा ले लेते हैं, कुछ लोग 45 मिनट ले लेते हैं। बस उन्हें बोलना है। समझने वाला समझ रहा है या नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु का वचन काम कर रहा है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उन्हें बोलना है, अपनी बातें रखनी है। परमेश्वर के अजीजों, आप अपने बातों को तो रख रहे हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है आपके बोलने से? क्या लोग बदल रहे हैं आपके बोलने से? क्या लोग प्रभु को जान पा रहे हैं आपके बोलने से? कई बार मैं ऐसे प्रचारों को करना नहीं चाहता हूं। परमेश्वर के अजीजों, मैंने आधे घंटे मैंने प्रचार कर दिया, आधे घंटे में लोग समझ गए। लेकिन और ज्यादा समय में अगर लेता हूं और आधा घंटा में लेता हूं तो पता है क्या होता है? जितना लोगों ने समझा है, अगले आधे घंटे में वो सारी बातें वो भूल जाते हैं। हमें पता होना चाहिए परमेश्वर के अजीजों की जब हम बोल रहे हैं तो हमारे बोलने से क्या हो रहा है। अगर मेरे बोलने से कुछ नहीं हो रहा है, मेरे बोलने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं चुप रहूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। प्रभु यीशु मसीह से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह से सीखने वाली बातें बहुत कुछ है, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। प्रभु ने कहा, अगर कोई मेरे पास आना चाहता है, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। हम इस वचन को प्रचार करते हैं, हम सिखाते हैं लोगों को, लेकिन हम में से कोई भी क्रूस नहीं उठाना चाहता है, अपने आप को अनुशासित नहीं करना चाहता है, अपने आप को अनुशासन में नहीं लाना चाहता है। क्रूस रहने का मतलब क्या है? मसीह के साथ चलना, मसीह के वचनों के साथ चलना, मसीह के दुखों में सहभागी होना। परमेश्वर के अजीजों, मसीह के लिए दुख उठाना, अपने आप को मसीही अनुशासन में लाने का मतलब है क्रूस उठाना। अगर आप कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तो फिर अपना क्रूस उठा ले और अपने आप को अनुशासन में ला और अपने जुबान को तू बंद कर, क्योंकि तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे मेरी बात? तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, करने वाला मैं हूं। जब तुझे बोला जाए तब तू बोल, जब तुझे बोला जाए तब तू बोल, जब जरूरत हो तब बोल, जब लोग चाहे तब बोल। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह से बहुत से लोगों ने बहुत कुछ पूछा, लेकिन प्रभु ने जवाब नहीं दिया। जब यीशु को पकड़ा गया, अलग अलग लोगों के पास लेकर जाया गया, उनके सामने पेश किया गया, बहुतों ने बोला, तू यहूदी का राजा है? बोल, अपने बारे में बोल, क्या तू यहूदियों का राजा है? प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कुछ भी नहीं बोला। प्रभु ने बस इतना बोला कि तू अपने आप कह रहा है, तू अपने मुंह से कह रहा है। क्या प्रभु यीशु मसीह वहां प्रचार नहीं कर सकते थे?
क्या यीशु मसीह वहां पे पापों की क्षमा के बारे में वो प्रचार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन यीशु जानते थे मुझे कहां प्रचार करना है और कहां नहीं, मुझे कहां पे बोलना है और कहां नहीं बोलना है। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर के अजीजों, हमें हर जगह अपने मुंह को नहीं खोलना है। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आपको ज्यादा बोलने की आदत है, अपने आदत को बदल दीजिए, बदल लीजिए अपनी आदत को। क्योंकि प्रभु के वचन को पढ़ने के बाद हम समझते हैं ना परमेश्वर के अजीजों, हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। परमेश्वर के अजीजों, इस आदत की वजह से, ज्यादा बोलने वाले आदत की वजह से परमेश्वर के अजीजों, हम बहुत से लोगों को हम ठेस पहुंचा सकते हैं। हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर के अजीजों हम बाधा बन सकते हैं। आप समझिए इस बात को। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्यों अपने मुंह पे लगाम लगाने की मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। प्रभु के वचन में बार बार समझाया गया है। आज कुछ और वचनों को मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूं, मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़िएगा मेरे साथ नीति वचन 13 अध्याय उसके 3 आयत में क्या लिखा है? जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। आप चाहते हैं कि प्रभु मैं आशीषित जीवन जीऊं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्राणों की रक्षा करें, अपने मुंह की चौकसी करनी पड़ेगी आपको। कई बार हम ऐसी घोषणाएं कर रहे होते हैं जो प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता है। कई बार हम गुस्से में बहुत सारी बातें बोल जाते हैं। मैं क्यों नहीं मरा, मुझे मर जाना चाहिए था, मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए था, कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, प्रभु मेरे साथ नहीं है। बहुत सारी बातों को हम बोलते हैं। हमारे परिस्थिति के अनुसार हम अपने मुंह से शब्दों को निकालते हैं। हमारे हालात के अनुसार परमेश्वर के अजीजों हम बातों को बोलते हैं। और कई बार उन तमाम बातों को बोलने की वजह से, अपने मुंह से इस प्रकार के शब्दों को निकालने की वजह से हम उस प्राण को खो देते हैं जो प्राण हमें प्रभु से मिला है। और उसी जगह में हम ये भी बोलते हैं कि प्रभु आप मेरी रक्षा नहीं कर रहे। कैसा होगा जब आप इस प्रकार से बोलेंगे कि प्रभु धन्यवाद मुझे जीवन देने के लिए, धन्यवाद मुझे और जीवन देने के लिए, धन्यवाद मेरे उम्र को बढ़ाने के लिए, धन्यवाद मुझे आशीषित करने के लिए, धन्यवाद जो आज मेरे पास है प्रभु आपने दिया है, धन्यवाद प्रभु मैं चंगा हूं, धन्यवाद मैं यीशु में मैं उद्धार पाया हुआ हूं, धन्यवाद कि मैं प्रभु का बेटा हूं। जब आप इस प्रकार डिक्लेयर करेंगे, जब आप इस प्रकार घोषणा करेंगे अपने मुंह से, ये जानते हुए कि आपको प्रभु ने सामर्थ्य दी है और जो कुछ आप बोलते हैं परमेश्वर के अजीज उसके अनुसार प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं। जब आप नेगेटिव बोलेंगे तो आपके जीवन में नेगेटिव बातें घटेगी, लेकिन उसी जगह में जब आप पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव तरीके से अपने आप को प्रभु के सामने आप जाहिर करेंगे, अपने हालातों को जाहिर करेंगे, उसी अनुसार प्रभु पॉजिटिव तरीके से आपके जीवन में काम करेंगे। आपको समझना पड़ेगा, अगर आप अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, अपने प्राण को बचाना चाहते हैं, परमेश्वर के अजीजों अपने मुंह की चौकसी कीजिए। अनुशासन में आने का मतलब बस ये नहीं कि मैं प्रार्थना ही करता रहूं, मैं वचन ही पढ़ता रहूं, मैं वचन ही सुनता रहूं। अगर मैंने अपने जुबान को कंट्रोल नहीं किया, अगर मैंने अपनी मुंह की चौकसी नहीं की कि मेरे मुंह से कुछ गलत बात तो निकल नहीं रहा है, कहीं मैं ऐसी बातें तो नहीं बोल रहा हूं जो बात मेरे प्राण के हानि के लिए है, मेरे मुंह से ऐसी घोषणाएं तो नहीं निकल रही है जो मेरे प्राण के हानि के लिए है। समझिए इस बात को, सोच विचार करके ही बोलिए। इसीलिए मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छा मैं आइडिया देना चाहता हूं। आइडिया पता है क्या है? जैसे ही आपको गुस्सा आए अपने मुंह को बंद कर लीजिए। शट योर माउथ। अपने मुंह को बंद कर लीजिए। आप प्रभु के लोग हैं, आप उद्धार पाए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। जैसे ही आपको गुस्सा आए, शट योर माउथ, अपने मुंह को बंद कर लीजिए और प्रभु के वचनों पर ध्यान कीजिए। प्रभु के वचन में क्या लिखा है?
और आप विचारिए कि मैं इस गुस्से के समय में कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा जिसकी वजह से मैं मेरे प्राण की हानि उठाऊं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहां सिर्फ सांसारिक प्राण के बारे में नहीं, बल्कि आत्मिक प्राण के बारे में भी लिखा है। एक मृत्यु तो हमें संसार में देखना ही है, चाहे आप आज मरते हैं या कल मरते हैं, सच्चाई है हम सब मरेंगे। लेकिन परमेश्वर के अजीज हो, प्रभु के वचन में सिर्फ सांसारिक मृत्यु नहीं बल्कि आत्मिक मृत्यु के बारे में भी बात किया जा रहा है। अगर आप अपने मुंह की चौकसी करते हैं तो सिर्फ इस संसार में नहीं बल्कि आप अनंत जीवन में भी परमेश्वर के अजीजों प्रभु की उपस्थिति में आप पाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ और वचनों के जरिए आपको उत्साहित करना चाहूंगा। नीति वचन 21 उसके 23 को जब हम पढ़ते हैं, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। कई बार हमारे मुंह के शब्द के वजह से हम विपत्ति से घिर जाते हैं और उस समय हम ये बोलते कि प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु कहते हैं तूने अपने मुंह से ही अपने ऊपर विपत्ति लाई है, मैं कैसे बचाऊं तुझे? ये तेरा सोच था, ये तेरी इच्छा थी, ये तेरी चाहत थी कि तू उन बातों को डिलीवर करे और अपने ऊपर विपत्ति लाए। प्रभु दयालु है, इस बात को हम सब जानते हैं। प्रभु विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसी जगह में परमेश्वर के अजीजों प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। कभी भी प्रभु आकर आपके मुंह को बंद नहीं करेंगे या साक्षात दर्शन देकर ऐसा नहीं कहेंगे कि ये मत बोलो, ये मत बोलो। इतना बड़ा किताब हमें दिया गया है, क्या है ये? क्यों है ये किताब? मुझे बताइए आप, क्यों है ये किताब? क्यों दिया गया है? सजा कर रखने के लिए दिया गया है। जब आप इसे पढ़ेंगे आपको समझ आएगा परमेश्वर का अजीजों कि मुंह के बारे में प्रभु ने क्या बोला है, मेरे मुंह के शब्द के बारे में प्रभु ने क्या बोला है। हर पहलू के बारे में प्रभु ने बात किया है अपने वचन में। अगर उसने मुझे और आपको बनाया है तो बस ऐसे ही छोड़ नहीं दिया है हमें। उसने हमें अनुशासन में रखने के लिए, अनुशासित करने के लिए अपना वचन दिया है, जिसे हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें सुनना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों। और इस अंत के समय में अगर आप अपने मुंह की चौकसी नहीं करते हैं, जिस प्रकार नीति वचन 21 उसके 23 में लिखा है, अगर अपने मुंह को आप वश में नहीं करेंगे तो आप विपत्तियों से घिरेंगे आप, और बचाने वाला कोई नहीं होगा। कौन बचाएगा आपको? आप अपने इच्छा से, अपने शब्दों की वजह से विपत्तियों से घिर जाते हैं। और आप कितना प्रार्थना विषय शेयर करेंगे? आप किस किस को शेयर करेंगे? क्या प्रार्थना करने वाला आपको छुड़ाएगा या प्रार्थना सुनने वाला आपको छुड़ाएगा? मुझे बताइए तो। मान लीजिए आपने बड़े से बड़े प्रेयर टावर में प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दिया। आपको क्या विश्वास है जो बड़े बड़े प्रेयर टावर्स है, जो गड्डी गड्डी प्रार्थना विषयों में हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, बस उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। आप ऑनलाइन फोन लगाते हैं उनको और बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं भी सुनने वाला कौन है? कौन है सुनने वाला? मुझे बताइए। अगर प्रभु परमेश्वर है हम सब की प्रार्थना को सुनने वाला, तो प्रभु परमेश्वर ने अपने वचन में पहले ही बता दिया है, अपने मुंह को वश में कर ताकि तू विपत्तियों से बचा रहे। अपने मुंह को वश में कर ताकि तू विपत्तियों से बचा रहे। कई बार प्रचार करते वक्त भी हमें यह सोचना और समझना पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। कहीं मेरे मुंह से ऐसी बातें तो नहीं निकल रही है जिसकी वजह से मेरे ऊपर विपत्ति आए। हमें समझना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, बोलते वक्त हमें सोचना है कहीं मेरे बोलने के वजह से कहीं विपत्ति तो मेरे ऊपर नहीं आ जाएगी। आज मैं इस वचन के जरिए आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, अपने ऊपर विपत्ति मत लाइए, अपने ऊपर विपत्ति मत लाइए परमेश्वर के अजीजों। परमेश्वर ने पहले ही हमें अपने वचन से हमें सचेत कर दिया है ताकि हम विपत्तियों से बचे रहे। प्रभु यहोवा हमें बचाने वाला परमेश्वर है, लेकिन जानबूझकर अगर मैं मेरे जीवन में विपत्तियों को ला रहा हूं तो परमेश्वर भी हमें सहायता नहीं करेंगे। परमेश्वर भी हमें सहायता नहीं करेंगे। सुनिए इस बात को,
आप चाहे किसी के पास भी अपनी प्रार्थना विषयों का आप लेकर जाइए। आपने अपने इच्छा से होशो हवास में परमेश्वर के अजीजों आपने उस काम को किया है। अपने ऊपर आप विपत्ति लाए हैं। आप कैसे प्रभु आपकी सहायता करेगा, मुझे बताइए। पता है, कई बार मैंने इस बात को महसूस किया है। हमारे जीवन में विपत्ति आने से पहले प्रभु संकेत देते हैं, संकेत देते हैं। प्रभु परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आपको पता है, वो बेहद प्यार करते हैं आपसे। इसलिए प्रभु नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आए। परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए ये वचन आज आप तक पहुंचाया जा रहा है। ये मत सोचिए मैंने तो वचन पढ़ लिया, मैं तो सालों साल से मैं विश्वास कर रहा या कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, मैं अपने जुबान को कहीं पे भी किसी भी तरीके से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। नहीं, विपत्ति आएगी अगर आप अपने मुंह को वश में नहीं करते हैं। तो आज मैं ये बोलना चाहता हूँ। मैं एक और वचन पढ़ाना चाहता हूँ परमेश्वर के अजीजों, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। नीति वचन 18 उसके 21 को, बहुत ही सुंदर वचन है, सुनिएगा। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जीभ के वश में प्रभु ने मृत्यु और जीवन दोनों दी है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं प्रभु में बचाया गया हूं, आपको कोई प्रभु से दूर नहीं कर सकता है। अगर आप कहते हैं कि मैं आशीषित हूं, शैतान आपके आशीष को चुरा नहीं सकता है। यीशु के नाम से मैं आज घोषणा करता हूं प्रभु के अजीजों, परमेश्वर के लोगों। अगर आप ये कहते हैं मैं चंगा हूं, कोई बीमारी आपको परमेश्वर के अजीजों प्रभु से दूर नहीं कर सकती है, प्रभु के उद्देश्य से दूर नहीं कर सकती है। हम सबको एक दिन मरना है, लेकिन समय से पहले वो बीमारी आपको प्रभु के उद्देश्य से दूर नहीं कर सकती है। अगर आप ये कहते हैं कि प्रभु ने मुझे जीवन दिया है, अगर आप जीवन की घोषणा करते हैं तो मृत्यु आपसे दूर रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। तब तक जब तक प्रभु ने आपको इस संसार में रखा है तो घोषणा कीजिए, क्योंकि आपके जुबान में प्रभु ने जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य दी है। आपको घोषणा करना पड़ेगा। जीवन और मृत्यु दोनों आपके जीभ में है, जीभ के वश में है। इसलिए थिंक बिफोर यू स्पीक। बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, मैं सारी बातें आपके सामने रख नहीं सकता हूं, लेकिन जिन बातों को परमेश्वर के अजीजों मैंने आपके बीच में रखा है, उन बातों के अनुसार अगर हम अपने आप को तैयार करते हैं, हम अपने मुंह को परमेश्वर के अजीजों वश में करते हैं, हम अपने शब्दों को अगर विचारते हुए हम निकालते हैं, डिलीवर करते हैं, तो परमेश्वर के अजीजों हमारे लिए भलाई है, दूसरों के लिए नहीं, हमारे अपने लिए भलाई है। प्रभु आपसे प्यार करता है, इसीलिए वो आपसे कहता है थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोच, मेरे बेटे मेरी बेटी तो क्या बोल रहा है या क्या बोल रही है। प्रभु की आवाज को सुनिए। आज प्रभु की आवाज को सुनिए परमेश्वर के अजीजों। मैं आज आप सभी को मैं आगाह करना चाहता हूं, मैं उत्साहित करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह को वश में करें। जहां आपको 10 सेंटेंस बोलना है, वहां सिर्फ एक बोलिए, बाकी 9 के लिए इंतजार कीजिए। क्या जरूरी है उन 9 सेंटेंस को बोलना वहां पर? क्या उन तमाम सेंटेंस को बोलकर आप लोगों को क्या प्रभु के पास ला सकते हैं? विचारिए इस बात को। या आपके 9 सेंटेंस बोलने से कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा? थिंक, सोचिए परमेश्वर के अजीजों। हमारा जुबान बस साधारण तरीके से बोलने के लिए नहीं है। हम जो बोलते हैं परमेश्वर के अजीजों वो होता है। हालेलुया। हम जो बोलते हैं वो होता है। अगर हम किसी को आशीष देते हैं परमेश्वर के अजीजों, उसे वाकई में आशीष मिलती है। अगर हम किसी को क्षमा करते हैं उसे क्षमा मिलती है।
परमेश्वर के अजीजों, हम जब प्रभु के वचनों को लेकर जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हम अद्भुत कामों को देखते हैं, तो हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप साधारण नहीं हैं, मैं साधारण नहीं हूं। तो हमें समझना पड़ेगा, मैं जो बोल रहा या बोल रही हूं, मेरे बोलने से बहुत कुछ संभव है। धर्मी जन के बोलने से बहुत कुछ संभव है। धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है। हालेलुया। जब आप सोच समझकर अपने शब्दों को डिलीवर करते हैं, तो परमेश्वर के अजीजों, आपकी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएगी। हालेलुया। आप अपने शब्दों को आप बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आप अपने मुंह के शब्द को आप अपवित्र नहीं कर रहे हैं। आप अपने शब्दों को सोच समझकर आप डिलीवर कर रहे हैं। आपके शब्दों में पवित्रता है, आपके शब्दों में अनुग्रह है, आपके शब्दों में दया है, आपके शब्दों में आशीष है, आपके शब्दों में जीवन है। तो आप जब उस जीभ से आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के अजीजों, क्यों परमेश्वर नहीं सुनेंगे आपकी प्रार्थना? क्यों नहीं सुनेंगे? आपको पता है डॉक्टर पॉल योंगिचो के लिए प्रार्थना करने वाली बच्ची कितनी बड़ी थी? हालेलुया। कई बार बच्चों के प्रार्थनाओं को भी प्रभु सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर को पता है बच्चे जो भी बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं, और उनके विचार में कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि मुझे गलत बोलना है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है गलत क्या है, सही क्या है। हालेलुया। और जब उस बच्ची ने डॉक्टर पॉल योंगिचो के लिए प्रार्थना किया, एक मरने वाला व्यक्ति, हालेलुया, जीवन पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार आप ऐसे बीमारों के पास जाते हैं जहां व्यक्ति मरने वाला होता है, आपके प्रार्थना करने से प्रभु उस व्यक्ति को उठाकर खड़ा करता है। तो सोचिए, आपकी जुबान में प्रभु ने कितनी अनुग्रह दी है, कितनी सामर्थ दी है, ग्रेस दी है। परमेश्वर के अजीजों, मर्सी आप पर हुई है, दया आप पर हुई है। इसलिए अपने जुबान को इस्तेमाल करने से पहले सोचिए, मैं कहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं कितना इस्तेमाल कर रहा हूं, और मेरे मुंह के शब्द से प्रभु को महिमा मिल रही है या नहीं। सोचिए, उसके बाद ही बोलिए, क्योंकि आपके बोलने से बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ रुक सकता है, बहुत कुछ नहीं भी हो सकता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आज के इस अद्भुत समय के लिए। विशेष रूप से आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो वचन आज उन्होंने सुना है। प्रभु, ये वचन अद्भुत और सामर्थ्य है। होने दीजिए खुदाबंद, आज के बाद हम अपने मुंह के शब्दों को बड़े सोच और समझते हुए प्रभु हम डिलीवर कर सके, ताकि हमारे बोलने से प्रभु आपकी महिमा हो। और पिता, हम अपने प्राणों की रक्षा करें प्रभु, हम तमाम विपत्तियों से बचे और प्रभु बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। वचन सुनने वाले सभी पर मैं आपके अनुग्रह और दया, छुटकारे और आशीष की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।